तो पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी में भी सैनिकों की शहादत के बाद जो तनाव के हालात हैं और जिस तरीके से लगातार सवाल उठ रहे थे, उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधी और सटीक बात कह दी है। उन्होंने साफ तौर से कहा कि कोई भ्रम में न रहे, शांति हमारी प्राथमिकता है, लेकिन संप्रभुता और अखंडता को बचाने के लिए हम किसी भी स्तर पर कोई कोताही नहीं बरतेंगे। क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री ने, सुनवाते हैं आपको। ना किए, हमने हमेशा से ही अपने पड़ोसियों के साथ एक कोऑपरेटिव और फ्रेंडली तरीके से मिलकर काम किया है। हमेशा उनके विकास और कल्याण की कामना की है। जहां कहीं हमारे मतभेद भी रहे हैं, हमने हमेशा ही ये प्रयास किया है कि मतभेद विवाद न बने, डिफरेंसेस डिस्प्यूट्स में न बदले। हम कभी किसी को भी उकसाते नहीं हैं, लेकिन हम अपने देश की अखंडता और संप्रभुता के साथ समझौता भी नहीं करते हैं। जब भी समय आया है, हमने देश की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करने में अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है। और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी भी कुछ संबोधित कर रहे हैं, उनको सुनते हैं। कि वे देश के सामने आए और संकट की इस घड़ी में सत्य और तथ्यों के आधार पर देश को भरोसा दिलाए। तो सोनिया गांधी इस वक्त संबोधित कर रही थी और जो बात उनकी समझ में आई, उनका कहना है कि सरकार जो वर्तमान में तथ्य हैं वो बताएं देश को और भरोसा दिलाएं कि सब कुछ सामान्य है, सब कुछ यथास्थिति। हालांकि प्रधानमंत्री इससे पहले कह चुके हैं कि हम पड़ोसियों से बेहतर संबंध रखते हैं, भारत शांति चाहता है, लेकिन अखंडता और संप्रभुता को लेकर हम समझौता नहीं करते। हम किसी को उकसाते नहीं हैं, लेकिन उकसाए जाने पर यथोचित कार्रवाई हम करते हैं। एक बार फिर से रुख करते हैं मेहमानों की तरफ। हमारे साथ कमर आगा साहब बने हैं। कमर आगा सर, जिस तरीके से पूरी तस्वीर है और सोनिया गांधी जी को भी हमने सुना, वो कह रही हैं कि भारत के सामने असली स्थिति को लाया जाए और ये देश को भरोसा दिलाया जाए कि क्या कुछ हालात हैं। लेकिन जो 20 सैनिकों की शहादत हुई, उसके बाद अब जब चाइना का हमने वर्जन सुन लिया, प्रधानमंत्री का वर्जन सुन लिया, गलवान पर क्या भारत को करना चाहिए इस वक्त, किस कदम की जरूरत है? देखिए, भारत को सख्ती से डील करना पड़ेगा। प्रेशर टैक्टिक्स, टिट फॉर टैट टैक्टिक्स जो होती है, जो हम पाकिस्तान के साथ जो हमने अप्लाई की है, बिल्कुल वही टैक्टिक्स हमारी चाइना के साथ भी होगी। अब देखिए, इस पे ज़्यादा बात करना ज़रा मुश्किल है, इसलिए कि सेना के वरिष्ठ अधिकारी इसके ऊपर डिसीजन लेंगे कि क्या है, उनके सामने पूरी स्थिति उनके सामने होगी और वो एक डिसीजन मैं समझता हूँ बहुत जल्दी लेंगे। ये बातें मीडिया के थ्रू तो हो नहीं सकती, ना ही मीडिया को वो बताएंगे कि वो क्या है, वो तो एक्शन लेने के बाद ही आपको बताएंगे। लेकिन जो सोनिया जी का बयान दूसरी बात सामने ये आया है कि सर, और जिस बात की प्रधानमंत्री ने आपने आश्वासन दिया है, जताई थी कि कम से कम पक्ष और विपक्ष एक हो, क्या वो स्थिति आपको बनती दिख रही है? अभी भी ये मांग की जा रही है कि देश को गुमराह न किया जाए, देश को भरोसा दिलाया जाए। नहीं, देखिए, अपोजिशन वाले सवाल ज़रूर करते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ इस प्रधानमंत्री ने जो अभी संबोधित किया है देश को और जो अपना स्टेटमेंट उनका आया है, उसके बाद कोई गुंजाइश नहीं रह जाती जी। तो मैं समझता हूँ शाम तक इन लोग के स्टेटमेंट बदलेंगे और एक मीटिंग भी होने जा रही है ऑल पार्टी, तो उस मीटिंग में भी सब तय हो जाएगा। और भारत में हमेशा से हिस्ट्री रही है, सबने मिल के ऐसे मौक़ों पर साथ दिया है, अपोजिशन ने भी, और एक हमने देखा है दोबारा इस समय भी। मैं समझता हूँ कि इस मीटिंग के बाद जो इनके गिले शिकवे हैं वो बिल्कुल आईपी सिंह जी कुछ कह रहे हैं, वो दूर हो जाएंगे और बातचीत के बाद मैं समझता हूँ। मैं कमर साहब से एक बात कहना चाहता हूं कि हमारी दुश्मनी चीन से पुरानी है, लेकिन सरकार का दोस्ताना नया है। सवाल यही खड़ा होता है, सवाल बहुत औपचारिक है कि इस देश में
कोई अस्थायी रक्षा मंत्री पिछले 7 वर्षों में नहीं मिला है। पारिकर साहब जब रक्षा मंत्री थे तो मुख्यमंत्री बनने के लिए उन्हें गोवा भेज दिया गया पार्ट टाइम। उसके बाद स्वर्गीय अरुण जेटली जी को लाया गया, उसके बाद सीतारमण जी को लाया गया, सीतारमण जी के बाद आज राजनाथ जी रक्षा मंत्री हैं। सवाल यही खड़ा होता है कि रक्षा मंत्री ने एक सवाल नहीं खड़ा किया जब देश की वित्त मंत्री सीतारमण ने डिफेंस बजट पर एक शब्द नहीं बोला, एक बात नहीं बताई, रक्षा बजट को बढ़ाया नहीं गया। चिंता की ये बात है, विपक्ष की ये चिंता जो है उसे आपका जवाब ले लेते हैं, सुनना पड़ेगा। और आईपीसी जवाब भी सुन लीजिए। तरह की सिर्फ सेक्रीफाइस सिर्फ भारत नहीं देगा, भारत चीन की सेक्रीफाइस लेनी होगी। देश की जनता सुनने को अब तैयार नहीं है। आगा साहब ठीक, आप तो सुन लीजिए कमर सर। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा कि भारत अब सैक्रिफाइस नहीं देगा, इसमें कोई शक नहीं। और भारत की जनता भी जो चाहती है उसी के बारे में प्रधानमंत्री ने बोला। और दूसरी बात ये कि इस समय जो हमारे रक्षा मंत्री हैं ये मैं समझता हूँ कि बहुत ही एक्सपीरियंस्ड हैं, और जो बात ये कहते हैं उस पर ये अटल भी रहते हैं, और इनको काफ़ी एक्सपीरियंस है। अटल बिहारी जी के साथ भी इन्हीं ने काम किया था, रक्षा मंत्री रहे, पार्टी के भी अध्यक्ष रहे हैं, और यूपी के बहुत सक्सेसफुल चीफ मिनिस्टर रहे हैं, और इनकी एक अच्छी छवि है। इन्हीं ने जिस तरीके से कश्मीर को हैंडल किया था जब होम मिनिस्टर थे वो भी बहुत सराहनीय था। तो हमको भरोसा रखना चाहिए। अभी ज़रा जल्दी, इसी के पिछले 2 दिनों से तो वो व्यस्त थे मीटिंग्स में अपनी सीनियर ऑफिशियल्स, मिलिट्री ऑफिशियल्स, डिप्लोमेट्स के साथ, खासतौर से भारत के फॉरेन मिनिस्टर के साथ मीटिंग में प्रधानमंत्री को बुला को ब्रीफ करना। और जब 24 घंटे से ज्यादा हो गया और हमारे जवान सीमा पर शहीद हो गए, उसके बावजूद इस बात को लंबे समय तक भारत सरकार ने छुपा के रखा। जिन परिवारों का चिराग बिट गया, जिन परिवारों में सूनापन आ गया, मांगे सुनी हो गई उन हमारी बहनों की, आईपी सिंह जी उनको देर से इस बात की जानकारी दी गई और भारत सरकार ने इसे गुमराह करने का काम किया। इस तरह की बातें भारत सरकार को नहीं करनी होगी। जो वस्तुतः स्थिति सीमा पर है, जो नेपाल जो हमारा पड़ोसी देश था, आज वहां गोलियां चल रही हैं। पारंपरिक देश पाकिस्तान है, उसके साथ गोलियां चल रही हैं। चीन हमारा पारंपरिक दुश्मन है, उसके साथ। आईपी सिंह जी, मेरा सवाल यह है कि आपकी पार्टी ने विधानसभा में कांग्रेस के साथ गलबैया की थी, चुनाव लड़ा था। क्या आपने कांग्रेस से सवाल पूछा कि लद्दाख में जो जमीन चली गई चाइना के कब्जे में, क्या उसमें दोस्ती आड़े आ गई थी? क्या कभी पूछा आपने सवाल? आप राजनीति कर रहे हैं आज के दौर में। देखिए, राजनीति नहीं, आप बताइए। अगर इतिहास की तरफ जाते हैं तो अगर एक उंगली उठाएंगे तो भाषण कर रहे हैं। आपने कांग्रेस से भारत के पास कांग्रेस के अन्न तक नहीं था, भारत की सेना को हथियार तक नहीं दिया था। आज आप भाषण कर रहे हैं। अरे आप अनर्गल बातें करने का समय नहीं है। आईपी सिंह जी सार्थक बात कीजिए। इस संकट चैनल की डिबेट को चाहता विपक्ष इस संकट की घड़ी में देश के साथ और भारत सरकार के साथ खड़ा है। इसलिए मैं मीडिया से निवेदन करूंगा और सत्ता पक्ष से निवेदन करूंगा कि समर्थन आप देश का लीजिए, समर्थन विपक्ष का लीजिए, समर्थन। आईपी सिंह जी, सवाल यह है कि समर्थन देश का ही है, लेकिन देखिए पहली बात तो स्पष्ट ये कि आपके एजेंडे में फंसने वाले नहीं है। दूसरी बात ये कि जो भी परिस्थितियां बीते 24 घंटे में बनी है, प्रधानमंत्री का उस पर बयान आ गया, प्रधानमंत्री की स्थिति स्पष्ट हो गई और आप इस चीज पर राजनीति कर रहे हैं। जब भी आए ठीक है, सुनिए, आप सुनने की आदत डाला करिए। हरीशचंद्र श्रीवास्तव जी, जो सवाल आईपी सिंह जी ने उठाया है भरोसे को लेकर, भरोसा क्यों नहीं जग पा रहा है? आईपी सिंह सुनिए, आप बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं है, दूसरों को बोलने दीजिए पहले। आईपी सिंह जी अनर्गल सवाल खड़े कर रहे हैं। ये सभी महसूस कर रहे हैं जो आईपी सिंह जी बोल रहे हैं वो पूरी तरह अनर्गल है। आपके चैनल को उन्होंने भाषण का मंच बना दिया है। ये अनर्गल सवाल खड़े करने का समय नहीं है, ये राजनीति करने का समय नहीं है। सवाल तो बीजेपी खड़ी करती आई है। आज डिप्लोमेसी का केंद्र अहमदाबाद था,
सी जिनपिंग के साथ जब झूला झूला रहे थे प्रधानमंत्री जी, तब भी देश सवाल खड़ा कर रहा था कि इन चीनियों पर विश्वास मत करिए प्रधानमंत्री जी। लेकिन प्रधानमंत्री जी डिंग हाँकते रहे। जब वो चीन की यात्रा पर गए तो चीन की प्रशंसा ठीक है, कमर आगा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। कमर आगा अभी 12 जून को 1286 करोड़ मैं ये केवल कहना चाह रहा था कि दिया गया चीन से उसे रोकेगा। सवाल लाजमी है, सवालों का जवाब बीजेपी को देना पड़ेगा। ठीक है, आईपी सिंह जी और हरीश जी सुन लीजिए। कमरागा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। कमरागा सर। आईपी मैं समझता हूँ उनका गुस्सा बिल्कुल जेन्युइन है। आईपी सिंह साहब को गुस्सा है, वो समझ रहा हूँ कि इस वक्त मुल्क में भी गुस्सा है, लेकिन अब उनको ज़रा धीरज से काम करना चाहिए, इसलिए कि प्रधानमंत्री ने अपनी स्थिति बिल्कुल साफ कर दी। आईपी सिंह साहब एक मिनट, सिंह साहब ज़रा एक सेकंड मेरी बात, मैं आपके सेंटिमेंट को बहुत अच्छी तरह से समझ रहा हूँ। गुस्सा है आप में, मुल्क के अंदर भी बहुत लोगों को गुस्सा है, बहुत लोगों की जानें गई हैं, बेगुनाह लोग लड़ते हुए मरे हैं, वीर गति प्राप्त की हुई है, ये सही बात है। लेकिन अब प्रधानमंत्री ने कहा है, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं, मैं समझ रहा हूँ, मैं एक फौजी का बेटा हूँ, मैं इनसे बेहतर जानता हूँ। मैं समझ रहा हूँ, मैं वही बात कह रहा हूँ, मैं वही बात लहू बहाए हैं इस देश के लिए। मैं वही बात कह रहा हूँ कि आप देखिए इमोशनल मत होइए प्लीज, इस वक्त मिलजुल के काम करिए, सब बहुत मुश्किल घड़ी है। प्रधानमंत्री ने कहा है उसके ऊपर वो पूरा करें, कड़ी कार्रवाई करे। देश कार्रवाई देखना चाहता है। जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर बालाकोट में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक हुई, अब वक्त आ गया है कि भारत सरकार बिना विलंब किए सर्जिकल स्ट्राइक करे और कड़ा से कड़ा चीन को सिखाए। ये देश देखना चाहता है। देश को गुमराह मत करिए प्रधानमंत्री जी, विपक्ष आपके साथ एकदम कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। आगे बढ़िए और हमारी बहादुर सेना है, उसे पूरी छूट दीजिए। अनर्गल बयानबाजी करने से बाज आइए। ठीक है, लेकिन हरीशचंद्र जी जो सवाल पूछ रहे हैं उस सवाल का आप जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं स्थितियां स्पष्ट होनी चाहिए और क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं। हालांकि कमर सर ने ये साफ तौर से कह दिया कि ये सेना का मसला है, ये तमाम गोपनीय चीजें होती हैं कि क्या कार्रवाई होगी, लेकिन फिर भी पुरानी चीजें जो उठा रहे हैं उस पर उनको संतुष्ट कर दीजिए, हो सकता है उनका गुस्सा थोड़ा ठंडा हो जाए। देखिए, वो केवल राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं। आगा साहब आर्मी के हैं और उनको बेहतर मालूम है कि सेना किस तरह से निर्णय लेती है, कैसे एक्शन करती है, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने सारी बातों को साफ कर दिया है। उससे आगे कोई और सवाल और जवाब का नहीं रह जाता। लेकिन कुछ नहीं कहा है, कुछ नहीं कहा है। प्रधानमंत्री को हम भी सुन रहे थे, कमर साहब भी सुन रहे थे, पूरा देश सुन रहा था। और प्रधानमंत्री जी को कल ही जानकारी हो चुकी थी जब प्रधानमंत्री जी देश से रूबरू हो रहे थे और कोरोना वायरस पर बोल रहे थे। प्रधानमंत्री को ये जानकारी थी, हमारे जवान शहीद हो चुके थे, उसके बावजूद भी एक शब्द प्रधानमंत्री ने नहीं बोला। कल जब उन्होंने पूरी तैयारी कर ली तब आज वो बोलने के लिए देश के सामने प्रकट हुए। लेकिन हम फिर भी प्रधानमंत्री का इस्तकबाल करते हैं कि प्रधानमंत्री जी आगे आए। प्रधानमंत्री जी, आप सेना को पूरी छूट दीजिए। चीन को नहीं, वो किस तरीके से आईपी सिंह जी किस तरीके से आगे आए आप बता दीजिए। उन्होंने श्रद्धांजलि दी, उन्होंने ये साफ कर दिया कि हम संप्रभुता के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने देंगे, कोई भ्रम में न रहे। कैसे आगे आए आप ही बता दीजिए, किस तरीके से आगे आ जाए आपके सामने वो बताएंगे, किस तरह से वो आगे आए, ये आईपी सिंह जी उनको सलाह देंगे। नहीं, तथ्यों को छिपाया जा रहा है, तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया जा रहा है, उसकी टाइमिंग देखी जा रही है और इस बात पर आक्रोश है देश में। ये आक्रोश मेरा अपना व्यक्तिगत आक्रोश नहीं है। देश जानना चाहता है कि भारत और चीन सीमा पर क्या हो रहा है। देश जानना चाहता है कि भारत नेपाल सीमा पर क्या हो रहा है। देश जानना चाहता है हरीशचंद्र श्रीवास्तव जी, कम से कम ये जानने का हक तो देश को है, स्पष्ट तौर से है कि नेपाल में, नेपाल बॉर्डर पर क्या हो रहा है, पूर्वी लद्दाख में क्या हो रहा है, उत्तराखंड में क्या हो रहा है, कम से कम कुछ तो जानकारी मिले देश को। हरीशचंद्र जी, देखिए, देश को जानकारी है, ये आईपी सिंह जी का राजनीतिक एजेंडा है और वो अपना राजनीतिक एजेंडे की बात कर रहे हैं। ये राजनीतिक एजेंडे पे बात करने का वक्त नहीं है और कोई भी सेंसिबल नागरिक इस तरह की बात नहीं करेगा जिस तरह की आईपी सिंह जी कर रहे हैं। हमेशा
सेना की कार्रवाई, सेना की रणनीति वो उनकी अपनी होती है। और जब वो कोई एक्शन चीन करते सिर्फ हैं, भाजपा की उसके दुश्मन बाद नहीं है। तो देश के सामने आता है, हरीश देश जी, की आवाज हरीश जी उतारता नोट रहता है। करिए, चीन ICC सिर्फ भाजपा और प्रधानमंत्री का दुश्मन नहीं है, अनर्गल ये बयानबाजी चीन मत करिए। देश का दुश्मन आप है, अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। जिसको मोदी जी ये अनर्गल अहमदाबाद बयान- गुजरात बुलाकर झूला झूला अनर्गल रहे थे, बयानबाजी तब पर भी खड़े लाखों करने का कोई सवाल मतलब नहीं है। लाखों अगर आप सवाल एक- देशवासी अगर आप एक प्रधानमंत्री सैनिक से लड़के पूछ रहे थे तो भी कि आपको इस तरह के बयानबाजी चीन नहीं के करना चाहिए। राष्ट्रपति शी बयानबाजी आप जिनपिंग कर रहे के हैं। साथ आपके बयानबाजी इतनी को गहरी दूसरा दोस्ती राजनीतिक देश के लिए तेजी। ठीक नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री जब वुहान की यात्रा देश पर के जाते लिए क्या हैं ठीक तो है, चीन की प्रधानमंत्री पीठ की बखूबी थपथपाते जानते हैं। हैं। वो स्टेटमेंट इस देश मुझे का नेतृत्व आज भी बखूबी चुभता जानता है है। कि हमने ठीक है, वो 4 दशक स्टेटमेंट में आपको चिपता है, एक भी लेकिन गोली आज का सीमा पर नहीं स्टेटमेंट चलाई है। आपने सुना सवाल ये नहीं, खड़ा होता है। सुनना चाहते नहीं, आपको याद नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा। लेकिन कमर आगा सर, जो सवाल बार बार आईपी सिंह जी पूछ रहे हैं वो भी अहम है कि देश ये जानना चाहता है कि सीमाओं पर हम कितने मजबूत हैं और किस स्थिति में हैं, चाहे वो पूर्वी लद्दाख की बात हो, उत्तराखंड की बात हो, नेपाल की बात हो। आईपी सिंह जी जवाब सुनिए। देश की आवाज कानों में सुने। मैं आईपी सिंह साहब, अभी थोड़े समय के बाद प्रधानमंत्री की मीटिंग होगी अपोजिशन पार्टी के लीडरों के साथ, उसमें वो पूरा ब्यौरा इस सब का दिया जाएगा। ये बातें जो डिटेल में बताई जाएगी वो अपोजिशन लीडर्स को बताई जाती है, एक ट्रेडिशन है, इसीलिए ये मीटिंग रखी गई है। ये बहुत सी बातें इसमें सीक्रेट होती हैं जो पब्लिक को नहीं मालूम होती, लेकिन नेताओं को ज़रूर बताई जाती है, उनसे कोऑपरेशन लिया जाता है कि मिल के काम करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये जो आपकी बात है, आपका जो गुस्सा है वो बिल्कुल जेन्यून है, लेकिन ये सभी के क्या वहाँ पे गालवन वैली में हो रहा है, क्या वहाँ पे जो दूसरे क्षेत्र उत्तराखंड में या दूसरे क्षेत्रों में जो भी समस्याएं हैं किस तरह से डील जाए, नेपाल से किस तरह से डील किया जा रहा है या पाकिस्तान से, ये विस्तार पूर्वक अभी थोड़ी देर बाद डिफेंस मिनिस्टर भी होंगे उस मीटिंग के अंदर, आर्मी ऑफिशल्स भी हो सकता है कि कुछ आएँ ब्रीफ करें, और फॉरेन मिनिस्ट्री के भी लोग हो सकता है कि उसमें बैठें और वो पूरे तरीके से सारा ब्यौरा उनको मिल जाएगा अभी थोड़ी देर के अंदर। बिल्कुल उन चीज़ों पर भी बात करेंगे। यहाँ पर वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होते हैं, खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। Amazon Wardrobe Refresh Sale 19 से 25 जून 1000+ टॉप फैशन ब्रांड्स पर बेस्ट ऑफर्स। Amazon Wardrobe Refresh Sale पर शॉपिंग करें। कॉफसिल्स, जिसका ट्रिपल रिलीफ फॉर्मूला वायरस बैक्टीरिया से लड़े और इसका सूदिंग इफेक्ट दे गले की खराश से 5 मिनट में राहत। कॉफसिल्स। कोरोना संकट के समय में यूपी और उत्तराखंड से जुड़ी एक एक खबर आप तक पहुंचा रहा है एबीपी गंगा, जो है एक फ्री टू एयर चैनल। मतलब आपको ये चैनल देखने के लिए अपनी जेब से कुछ नहीं देना होगा। तो एबीपी गंगा को अपने बेसिक पैक में डलवाने के लिए अपने केबल या डीटीएच ऑपरेटर से संपर्क करें। देखते रहिए एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। तो सवाल यही है कि आखिर चीन से कैसे निपटा जाए। हालांकि विपक्ष गुस्से में, क्या पूरा देश गुस्से में है, सवाल का जवाब सभी चाहते हैं, लेकिन एक जवाब मिलने की भी सीमा होती है। और इन सब के बीच सर्वदलीय बैठक भी परसों शाम को प्रधानमंत्री ने बुला लिया और प्रधानमंत्री ने आज साफ तौर पर कहा है कि संप्रभुता और अखंडता की जहां बात आती है वहां पर यथोचित कार्रवाई करने में हम सक्षम हैं। कोई किसी भ्रम में है तो भ्रम में ना रहे। कमर आगा सर, क्या अब ये जरूरत आ गई है कि जिस तरीके से पाकिस्तान को भारत ने तमाम अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अलग थलग किया, अब वही एक मुहिम चीन के खिलाफ भी छेड़ने की जरूरत है, क्योंकि तमाम देश चीन से परेशान हैं। भारत में भी रोज उसके एक एक हथकंडे दिखते रहते हैं। तो एक बड़ा ऑपरेशन, एक बड़ी मुहिम चीन के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चलाने की जरूरत है। मैं समझता हूँ, मैंने शुरू में इसी बात को कहा था कि बहुत ज़रूरत है सब मिल के रहें, अलग अलग लड़ने से काम नहीं बनेगा। इसको बिल्कुल अलग थलग अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में करना चाहिए। और ये भी है कि उसके लिए सभी देश चाहेंगे कॉपरेशन। भारत को चाहिए कि वो इस समय लीडरशिप का रोल प्ले करे, सबको एक साथ जोड़े। और यही नहीं बल्कि पश्चिमी देश, अमेरिका, उनसे भी बात करनी चाहिए कि कैसे डील किया जाए चाइना को बढ़ते हुए, इसलिए कि इनका जो
जो तरीका है चाइना का, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ये नॉर्मल बिहेवियर नहीं है। ये एक गुड नेबरली रिलेशंस जो होते हैं उसका नहीं है। भारत की ज़मीन पे भी कब्ज़ा, फिर उसके बाद रोज़ाना एग्रेशन बराबर अब उनका जारी हो गया, एक्सकर्शंस, कभी कुछ कभी कुछ। बिल्कुल इससे ये निपटना होगा। acceptable हरीश चंद्र नहीं है। श्रीवास्तव जी, भारत सवाल एक ये है कि उत्तर सभ्य प्रदेश देश है, इसमें कितनी भूमिका बिल्कुल दे इससे सकता है, निपटना। क्योंकि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की जब आप बात करते हैं, चीन में जो कंपनियां छोड़ रहे हैं उनको जब यूपी में लाने की बात करते हैं, कितनी बड़ी भूमिका उत्तर प्रदेश की हो सकती है? देखिए, उत्तर प्रदेश सबसे अग्रणी भूमिका रहेगा देश के लिए। जब भी कोई जरूरत पड़ी, उत्तर प्रदेश सबसे आगे रहा है और उत्तर प्रदेश का एक एक नागरिक इस देश के लिए हमेशा पूरे तन मन धन से खड़ा रहेगा, देश की आन बान शान के लिए खड़ा रहेगा और देश की आन बान शान के लिए कुछ भी करने के लिए, कुछ भी कुर्बानी करने के लिए, कुछ भी त्याग करने के लिए हमेशा तत्पर रहेगा। हमारे उत्तर प्रदेश के जो सम्मानीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, वो निरंतर जो देश का जो गरिमा है, महिमा है, देश की जो आन बान शान है, उसके लिए उनका जो समर्पण है वो सर्वविदित है। ठीक है आईपी सिंह जी, सवाल आपसे। पहली बात तो आप फौजी परिवार से आते हैं, दूसरा आपकी पार्टी ने इस देश को एक बड़ा अच्छा रक्षा मंत्री दिया। क्या सुझाव आपका है? सियासी सवाल तो तमाम उठते रहते हैं, कैसे निपटा जाए चीन से? आखिरी चरण में यही बता के जाइए। देखिए, माननीय नेताजी रक्षा मंत्री भारत के रहे हैं और जब जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शी जिनपिंग चीन के राष्ट्रपति के साथ गलबैयां कर रहे थे, उनके करीब जा रहे थे और लगातार चीन की यात्रा और शी जिनपिंग का गुजरात आना बार बार, जो इस तरह कार्यक्रम, उस पर नेताजी ने बड़ी चिंता व्यक्त की और उन्होंने बहुत साफ तौर से कहा कि चीन एक धोखेबाज देश है, चीन से हमें बराबर सतर्क रहने की जरूरत है। चीन, जब मैं भारत का रक्षा मंत्री था तो चीन 1 किलोमीटर जब हमारी सीमा में घुस आया तो हमारी सेना इतनी बहादुर सेना है कि मैंने सेना का पीठ ठोका और हमारी सेना 4 किलोमीटर तक चीन के अंदर घुस गई थी। सवाल यही खड़ा होता है कि पारदर्शिता के साथ अगर प्रधानमंत्री देशवासियों के साथ, उसके बाद विपक्ष के साथ अगर आगे बढ़ते हैं तो विश्वास करिए कि संकट की घड़ी में पूरा देश एक साथ है और सभी को एक साथ होना भी चाहिए, क्योंकि ये देश की सुरक्षा का मामला है, देश के सम्मान का मामला है। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो जिस तरीके से गलवान घाटी में तनाव की स्थिति आई और प्रधानमंत्री ने साफ किया है कि देश की आत्मसम्मान और सुरक्षा के साथ कोई समझौता हम नहीं करेंगे, और अगर किसी को भ्रम है तो फिर वो समझ ले कि विक्रम और वीरता भारत की परिपाटी में है। और उत्तर यही प्रदेश मांग भी रहा है कि आखिर किस स्थिति में है, तो वो स्थिति भी प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कर दी है। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना है।